ये आप बताइए, ये कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इसमें तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। तो ये हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी है कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है और किस तरह का माहौल बन रहा है। मोदी जी के लिए कल जिस तरह से कांग्रेस है रैली में तेरी कब्र खुदेगी भाषा रैली इस्तेमाल किया गया, कब्र किसकी खुदेगी? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो तो अपने लिए खोदते हो। कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो। देखिए, कभी महात्मा गांधी के उसूलों और आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस का आज राहुल बाबा के इस कार्यकाल में इतना पतन हो गया है कि कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी उनको माँ की गालियां दी जाती हैं, कभी उनको कहा जाता है कि मोदी तेरी बोटी बोटी होंगे, और कभी कहा जाता है तेरे कब्र खुदेगी। इन कांग्रेसियों को शर्म लाज सब कुछ इन्होंने त्याग दिया है। पूरा देश गुस्से में है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की पार्टी आचरण दिखा रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक पपेट हैं, तो ये आप मान कर चलिए कि राहुल गांधी बहादुर शाह जफर साबित होंगे कांग्रेस के। जिस तरीके से बहादुर शाह जफर के साथ पूरी मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई थी, राहुल अकेले पूरे कांग्रेस को समाप्त करके जाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो देश की अस्मिता और गौरव के प्रतीक होते हैं, उनके बारे में इतने घटिया शब्दों का जिन लोगों ने प्रतीक किया है ना, उनकी पार्टी राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए दफन होने की कगार पर है। ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकी खोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है। ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और उसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में धमकी दी, विदेश जाते हैं तो जुडिशरी को, भारत के स्टेट को धमकी देते हैं, और अब उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं। और ये कोई एकाध कोई इंसिडेंट नहीं है, 150 ऐसे ओकेजन्स है जहां पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को गाली या धमकी दी है। अभी एआई वीडियो बनाया था रागिनी नायक ने, अभी मोदी जी की माता जी को 4 बार गालियां दी, फिर बोला था कि मोदी को मार देंगे, लाठी डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने बोला हिटलर की मौत मरेंगे मोदी, गंगू तेली, भस्मसूर, नीच, इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी। तो ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग है कांग्रेस का। और कांग्रेस क्योंकि चुनाव हारती है और क्योंकि जनता उसके समर्थन में नहीं है, तो अपनी हार का ठीकरा कभी वो संवैधानिक संस्थाओं पर और कभी वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पर डालने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस की ईसीआई वाली दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस की ईएमआई, एंटाइटलमेंट मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन और इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन की दिक्कत है कि कैसे ये अपने परिवार तंत्र को देश के लोकतंत्र पे और इमरजेंसी की मानसिकता से ग्रसित होकर संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने की बात करते हैं। पहले डी से डिफीट होगा, फिर डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, फिर डी से डिस्टोर्ट करेंगे, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, और अब तो डी से
धमकी देने पर उतर आए हैं राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बड़े अपशब्द निकाले गए। कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि मुगलों की राह पर चल रही है कांग्रेस। कैसे देखते हैं? मोदी जी ने योग कर करके अपने शरीर को गाली प्रूफ बना लिया है और मुझे कई देवज्ञों ने बताया कि चिंता मत करो, मोदी जी को जितनी गालियां दी जाएंगी उतनी वो और ऊंचे उठते चले जाएंगे। तो मोदी जी को दिल्ली का सिंहासन मुबारक और कांग्रेसियों को गालियां मुबारक को तो गाली ही देंगे, इसी लायक हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, नोचने दो। लेकिन इस तरह की बात करना वो भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में सर बड़ी। ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, देश की जनता करेगी। मोदी की सेहत पर इन गालियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वोट चोरी पर अब सिर्फ एक दिवसीय प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में निकाली गई। वोटों की डकैती हो रही है, ये दिख रहा है, ये लगातार विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। लेकिन हम अब प्रदर्शन सिर्फ कर देने से कुछ हो नहीं रहा है फलाफल, तो अब अनशन करना होगा, अब सड़कों पर रहना होगा। और हम कल भी कहे थे, पूरे देश के विपक्ष के जितने भी माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, सब इस्तीफा देकर सड़कों पर आए। जब तक चुनाव आयोग और ये सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, वोट चोरी अगर इसी तरह डकैती होती रही तो ये हमारे विरोधी सरकार बनाते रहेंगे। हम वोट चोरी का रोना रोते रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कल प्रदर्शन के दौरान एक नारा भी काफी तेजी से गूंज रहा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरीके के बयान प्रधानमंत्री के लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो गलत है। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी ये स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में, राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है। ये ठीक है कि हमारे विरोधी भी उस भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम भी अगर वही करें तो फिर अंतर क्या रहेगा? तो हर पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इससे रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। इसका लाभ हमारे विरोधी बीजेपी ले जाते हैं। तो ये तो पहले भी हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के नारों से बीजेपी को ही फायदा हो जाता है। हमारी जो असली लड़ाई है लोकतंत्र को, संविधान को, देश को बचाने की, उसके लिए मजबूती से अनुशासित होकर लड़ना होगा। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी अनुशासित बनाना होगा। एक ऊर्जा। अच्छा दादा, जिस तरीके से कब्र खुदेगी कांग्रेस वर्कर है, जिस तरीके कांग्रेस के वर्कर जिस तरीके से कल वोट चोरी जो महारैली था उसमें कब्र खुदेगी पीएम को लेकर उन। अरे भाई, फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस गालियां ही दे सकती है। कांग्रेस की कब्र खुद गई है, जनता ने खो दी है। अब खोद करके राजनीतिक कब्र उसी में गिर जाए। प्रियंका युवाओं में बहुत हर्ष है, देश के युवाओं में ऐसी हर्ष की लहर है। बीजेपी को धन्यवाद कर रहे हैं लोग। मैं भी अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। बिहार में इतनी प्रचंड जीत के बाद बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है और युवाओं का बहुत बड़ा सत्कार है। नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, आगे आप सबका बड़ी कृपा है।